नाम अर्जुन सिन्हा। पहचान ढूंढ रहा था। कुछ करना था शायद मुझको, पर क्या पता नहीं। वो कहते हैं ना, नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस इन्हीं बातों को गलत करके दिखाना था। बहुत सोचता था क्या करूं और कैसे करूं, पर ये वक्त मानो जैसे थम सा गया था। पापा आर्मी में थे। 4 साल पहले 2 गोली उनके सीने में लगी। ऐलाने जंग तो जीत गए, पर मौत ने उन्हें हरा दिया। माँ 2 साल पहले कैंसर से मर गई। मेरी रगों में भी वही खून था। मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता था, पर दादा दादी ने मेरा सेफ साइड रखा और मुझे यहाँ इंजीनियरिंग करने भेज दिया। कॉलेज में कुछ दिन बिता और एक बात पता चली कि हमारा कल और हमारी पहचान एक अच्छी जगह महफूज है, पर मेरा जहां मुझसे दूर था, और वो थे मेरे दादा दादी। हेलो हेलो दादाजी, प्रणाम। कैसे हैं दादाजी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी। मुझे यहाँ नहीं आना था दादाजी। मुझे आर्मी में जाना था दादाजी। दादाजी ने कहा। देखो बेटा, एक बात याद रखना, जरूरी नहीं कि देश के लिए कुछ करने के लिए आर्मी या नेवी में रहो। छोटे से छोटे लेवल पर भी हम देश के लिए बहुत कुछ अनोखा कर सकते हैं। अर्जुन, टॉप कर गए हो यार, कांग्रेट्स। थैंक्स। तुम्हें कहाँ से पता चला? अरे नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, देखिए। और क्या? आगे तुमने देखा? आप पार्टी दो। क्या यार, टॉप कर गए हो? हाँ, रिजल्ट्स आया है। गेस व्हाट, टॉप कर गई हो। Really? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, आई लव यू। हाय हाय। वहां किसी की नजर मुझ पर गई। इस बात की मुझे खबर तो थी, पर शायद उस दिन कुछ और ही होना था, जो मुझे मेरी मंजिल की तरफ ले जाने वाला था। और वो वक्त मेरे इतने करीब था। मेरा पूरा कपड़ा खराब कर दिया। न्यू ड्रेस। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे? रिलैक्स। चलो इधर इधर। वहां कोई उस बच्चे पर कुछ ज्यादा ही बेरहम हो रहा था, पर उस शख्स को शायद ये नहीं पता था कि बुरे दिन किसी पर पूछ कर नहीं आते। मुसीबतें और बुरी हालातें कभी बोलकर किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। वहां मैंने खुदा से पूछा कि उसके ही दुनिया में बनाए ऐसे लोग क्यों हैं? कोई हालात का मारा, कोई किस्मत से हारा, तो कोई मुकद्दर का राजा क्यों है? मैंने दूसरे बैच के टॉपर को बुलाया, अपना प्लान बताया और फिर ये प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने एक तरफ बच्चों को ट्यूशन दिया जो दिमाग से तो तेज थे और पढ़ने की चाहत भी रखते थे, पर रोजी रोटी के लिए जंग लड़ रहे।
वक्त और हालात उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मैंने सोचा क्यों ना हालात को बदल दें, वक्त खुद पे खुद बदल जाएगा। और एजुकेशन बांटने से अच्छा ना तो इसके सिवा मुझे कुछ आता था और ना ही मैं कुछ कर सकता था, क्योंकि मैंने भी सोचा देश और भी निखर सकता है, संवर सकता है, बदल सकता है जब एक अच्छी एजुकेशन सभी को मिले। वो दिन कुछ अलग था, क्योंकि हमारे सपनों के पूरे होने का कारवां शुरू हो चुका था। वही छोटू जो किसी दिन टेबल साफ करता था, आज उसके उम्मीदों के दरवाजे खुल चुके थे और मेरा काम आसान होने लगा। उसने दूसरे बैच में आने की मांग की और मैं कैसे मना कर सकता था, क्योंकि उसकी मंजिल तो कहीं और ही थी। मैंने दूसरी तरफ सेंट स्टेफेंस के कुछ बच्चों को ट्यूशन दिया, जो ट्यूशन अफोर्ड भी कर सकते थे और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी थे। हमने सेंट स्टेफेंस के बैच के फीस को उन गरीब बच्चों के पढ़ाई में लगाया, ताकि उनके सपनों को भी उड़ान मिल सके और जो दीवारें उनके रास्ते में रुकावट बन चुकी है वो मिट सके। इस तरह हमने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर छोटे लेवल पर काम किया और ना जाने कितनों का भला किया, जिनमें कुछ लोगों के हालात भी बदले, वक्त भी और उनकी जिंदगी भी। उम्मीद है नजरे करम उनसे भी ना कोई फेरेगा अब, दुआ है उनकी भी कश्ती को किनारा देगा वो रब। मायूस नहीं होंगे अब वो इरादे, हौसले बुलंद है जिनके, पंछियों को पंख लग गई है, उड़ान भरेंगे अब सपने उनके। रब के बंदे और नेकी के फरिश्ते हैं वो भी, इस बात का एहसास जरूर दिलाएंगे। यकीन नहीं होगा आंखों तले जब अपने हाथों की बिगड़ी लकीर को बदल कर दिखाएंगे। इसी देश की मिट्टी के हिम्मती उम्मीदों और जिद्दी इरादों के पैगाम है वो भी, मौके की तलाश, थोड़ा सा प्यार और छोटी सी मदद के मोहताज है वो भी। फलक के सितारे हैं वो, जमीन पर जल्द आएंगे, देश निखरेगा, दुनिया बदलेगी जब वे नई रोशनी लाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है वक्त और हालात ठहरते नहीं, बदला करते हैं। ख्वाहिश है जिनकी कुछ अलग कर जाने की, कामयाबी की सीढ़ी पर अपनी छाप छोड़ कर ही जाते हैं।